आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को धरती पर पाए जाने वाले कुछ ऐसी हैरत अंगेज और असामान्य प्रजातियों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में शायद ही आप कभी जानते होंगे। तो बिना वक्त जाया किए चलिए शुरू करते हैं असामान्यता से भरे आज के एक और एपिसोड को। नंबर 5, सी स्पाइडर। सी स्पाइडर एक ऐसा प्रजाति है जो अपने पैरों से सांस लेती है। दरअसल सी स्पाइडर पूर्ण रूप से सिर्फ हड्डियों से बनी होती है और हड्डियों के अलावा इसके शरीर में ज़्यादातर कुछ भी नहीं पाया जाता। इनके रिस्पिरेशन प्रोसेस की खास बात यह है कि ये अपने एक्सटर्नल बोन से रिस्पिरेशन करने के काबिल होते हैं और इसी वजह से ये अपने पैरों की हड्डियों के मदद से भी कई बार सांस लेती देखी जाती है। दुनिया भर में इसकी तकरीबन 1300 प्रजातियां पाई जाती है और इसके अलावा यह 1 मिलीमीटर से लेकर 13 इंच तक बड़ी हो सकती है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा ताकत नहीं होती, जिस वजह से ये केवल कोमल शरीर वाले जीव को ही अपना शिकार बनाती है। नंबर 4, एकेंथैल्पिस पिटैक्स। इंसानों के समाज में तो आप सब ये बात तो जानते ही होंगे कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी अर्थी को कंधे पर उठाकर शमशान घाट तक ले जाया जाता है। दोस्तों, इस समय आप जिस प्रजाति को देख रहे हैं वो भी अपने शरीर पर मरी हुई चींटियों को उठाकर लेकर चलती है। लेकिन ये ऐसा क्यों करती है, इसके पीछे काफ़ी अजीबोगरीब कारण है। स्क्रीन पर दिख रहे इस स्पीसीज का नाम एकेंथैल्पिस पिटैक्स है। ये एक तरह का एशियन बग है जो शिकार करने में बहुत निपुण होते हैं। ईस्ट अफ्रीका और मलेशिया में पाए जाने वाली यह स्पीसीज अपने शिकार के अंदर पैरालाइसिस इंड्यूसिंग सैलावाइन इंजेक्ट कर देती है और ज़्यादातर केसेस में इसका शिकार चींटियां ही होती है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये चींटियों के अंदर का सारा शरीर खा लेने के बाद ये उन चींटियों की लाशों को अपने कमर पर रख लेती है और जितनी चींटियां मरती जाती है उतनी चींटियों को अपनी कमर पर लगातार रखकर एक साथ बांधती चली जाती है। नंबर 3, डंग बीटल। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि डंग का मतलब गोबर होता है और इसके नाम की तरह ही इसकी ज़िंदगी गोबर के चारों ओर ही घूमती फिरती रहती है। ये घर से गोबर की तलाश में निकलते हैं और उनके शरीर पर लगे एंटीना इन्हें गोबर डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। इनके गोबर की कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि ज़्यादातर डंग बीटल्स तो गोबर को ही एक बॉल की तरह रोल करके उसको एक परफेक्ट शेप में लाते हैं और फिर एक सही जगह पर जाकर उसमें एक सुराग करते हैं और उसी के अंदर अपना घर भी बना लेते हैं। और गोबर के इर्द गिर्द ही अपना जीवन बिताने के कारण उन्हें बहुत सोच समझ कर ये नाम दिया गया है, जो यकीनन इससे ज़्यादा कोई और डिजर्व नहीं करता। नंबर 2, पॉम्पिल वॉर्म्स। यहाँ हम इंसानों के इलाकों में जब मार्च अप्रैल में जून जुलाई जैसी गर्मियाँ पड़ने लगती है तो हम लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि मानो जैसे धरती ही पलट गई हो। तो सोचिए उन जीवों का क्या होगा जो हर वक्त 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान में रहते हो। हम बात कर रहे हैं समुद्र में रहने वाले पॉम्पिल वॉर्म्स की, जो न सिर्फ समुद्र में रहने वाले जीवों से बहुत अलग है बल्कि अपनी बिरादरी यानी वॉर्म्स में भी इनके जैसा देखने को नहीं मिलता। आपको बता दें कि जो दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर वॉर्म्स पाए जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को ही झेल पाते हैं और अगर तापमान इससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो जनरली इनकी मौत हो जाती है। लेकिन उन सभी बंदिशों को तोड़कर पॉम्पिल वॉर्म्स तो रहते ही ऐसी जगह पर है जहाँ का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे होता ही नहीं और ये ज़्यादा से ज़्यादा 150 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान बहुत ही आसानी से झेलने के काबिल होते हैं, जो एक बार तो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वाकई ये अपनी ही प्रजाति के लोग हैं या इनका नाता कहीं और से है। नंबर 1, फ्लाइंग फ्रॉग। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे मेढक के बारे में जिसके पास उड़ने की काबिलियत है। आपने उड़ने वाला सांप और उड़ने वाले मछलियों के बारे में तो बहुत ही सुना होगा, लेकिन अब लगे हाथ उड़ने वाले मेढक के बारे में भी जान लीजिए। 4 इंच के आकार वाले ये बैलेंस फ्लाइंग फ्रॉग
जिसे पैराशूट फ्रॉग्स के नामों से भी जाना जाता है। ज़्यादातर मलेशिया और बोर्नियो के घने जंगलों में पाए जाते हैं, जहां एक तरफ ज़्यादातर मेंढकों को जमीन पर ही देखा जाता है, वहीं ये मेंढक सिर्फ और सिर्फ पेड़ों पर ही रहते हैं और सिर्फ अंडे देने और मीटिंग करने के लिए ही नीचे आते हैं। जब इन्हें खतरा महसूस होता है या जब इन्हें शिकार के लिए जाना होता है, तब यह एक टहनी से ऐसी छलांग लगाते हैं और यह अपने शरीर को कुछ इस तरह से फैला लेते हैं जिससे यह 45 डिग्री के एंगल पर उड़ने लगते हैं और दूसरे पेड़ पर कुछ इस तरह से पहुंच जाते हैं जैसे ये वहां उड़कर पहुंचे हो। टेक्निकली ये कुछ इस तरह से एक पेड़ से दूसरे पेड़ के ऊपर जाते हैं और उसे कूदने का नाम कहना नाइंसाफ़ी होगी। और इसीलिए जब एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाने के बीच इसके फिजिकल फीचर्स को भी बारीकी से नोटिस किया गया तो जंपिंग से ज़्यादा फ्लाइंग के ज़्यादा रिलेटिव पाया गया और इसलिए इसे उड़ने वाला मेंढक कहा गया।